तो मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ. द फॉलोइंग फिगर्स वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंट्स बुक ऑफ विमल एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म हैविंग पार्टनर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर वी. अब ये 3 जन पार्टनर्स है, ए, बी और वी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:1:1. उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1 है एज ऑन 31 मार्च 2014. ओके, अभी उनका सबसे पहला ट्रायल बैलेंस में एज ड्राइंग्स और कैपिटल दिया है. ड्राइंग जो है डेबिट साइड में है, कैपिटल क्रेडिट साइड में है. ए, बी और बी का दिया है. उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट दिया है. अभी ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट करना है. फिर सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, अदर ओवरहेड्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कमीशन रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, फिक्स एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, कैश एंड बैंक एसेट्स. उसके बाद द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम ऑन द ओपनिंग बैलेंस इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल. मतलब कैपिटल के ऊपर आपको 5% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, बट नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स. ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है. नहीं भी बोला रहता तो भी हम लोग नहीं करते थे. द डिसीज पार्टनर, डिसीज मतलब जो एक्सपायर हो गया उसको डिसीज बोलते हैं. द डिसीज पार्टनर शुड बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 2.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रेसिडिंग 3 years. अब इधर गुडविल अपने को कैलकुलेट करने को बोला है, जैसे 12th स्टैंडर्ड में बोलते थे. गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 years का एवरेज लेना पड़ेगा और उसको 2.5 years मतलब 2.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है. 2.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहला गुडविल का नोट आपको करना पड़ेगा. और द प्रॉफिट ऑफ द प्रेसिडिंग 3 years, आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है. 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2013. ये 3 साल का प्रॉफिट 30,000, 25,000 और 35,000, ये 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया है. उसके बाद आगे बोला है मिस्टर ए डाइड ऑन 1 जनवरी 2014. ए जो है वो 1 जनवरी 2014 को एक्सपायर हो गया. और इट वॉज एग्रीड दैट एज एग्जीक्यूटर्स, अभी इधर अपने को ए का जो बैलेंस है वो उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र करना है, उसके लोन को ट्रांसफ़र नहीं करना. शुड बी पेड सच एन अमाउंट सो एज टू लीव एज टू बैलेंस ऑफ 40,000 विच वुड पेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम आफ्टर 1 year. इधर आपको क्वेश्चन में बोला है कि उसका 40,000 क्लोजिंग बैलेंस मतलब लोन रखना है और बाकी का अपने को पे करना है. तो ये एडजस्टमेंट कैसे करने का मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा. ओके, उसके ऊपर अपने को 12% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है 1 year का. अमाउंट वॉज पेड टू एज एग्जीक्यूटर्स बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स. मतलब उन्होंने ऑलरेडी उसके एग्जीक्यूटर को पे किया है लेकिन उसकी एंट्री उन्होंने पास नहीं की. प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर कंसिडरिंग द अबाव मेंशन पार्टनरशिप डीड कंडीशंस. ओके, अभी ये प्रॉब्लम में अपना पार्टनर एक्सपायर हो रहा है 1 जनवरी को.
मतलब इधर 9 मंथ्स होने के बाद एक्सपायर हो रहा है। अपना ट्रायल बैलेंस 31 मार्च का है और इधर पहला जो पीरियड है 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स का है और सेकंड पीरियड 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 3 मंथ्स का है। ओके, तो अभी इधर अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का नहीं है, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है। 1.5 पेज का फॉर्मेट बनाते हैं, बाद में गुडविल का नोट करेंगे। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसको 1.5 पेज छोड़ने का। इन द बुक्स ऑफ ए, बी और वी है। और सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडेड है 31 मार्च 2014। फर्स्ट पीरियड है 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक। और दूसरा 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। तो 9 मंथ्स और 3 मंथ्स ऐसे आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1.5 पेज का, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये 1 पेज का बनाने का। एक पेज का बनाओ, बाद में बैलेंस शीट ए, बी, वी। ओके, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं 1 पेज छोड़ के। बैलेंस शीट 31 मार्च 2014। इसको 1 पेज छोड़ेंगे और फिर गुडविल का नोट बनाएंगे। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तीनों की टोटल से 3 से डिवाइड करना है। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 30,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 अपना पावर चला गया है
मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको तीनों के टोटल को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 30,000, 25,000, 30,000, ये तीनों का टोटल आएगा आपका 90,000। 90,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 90,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये एवरेज प्रॉफिट आपका 30,000 है। और गुडविल क्वेश्चन में आपको बोला है 2.5 ईयर्स, मतलब 2.5। तो गुडविल का फॉर्मूला आएगा गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 2.5 ईयर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो एवरेज प्रॉफिट 30,000 है, 30,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करने का, 2.5 से मल्टीप्लाई करके 75,000 आएगा। और ये 75,000 में से ए का शेयर 2/4 है। तो अभी ए शेयर इक्वल टू 75,000 इंटू 1/4। 75,000 इंटू 1/4, ये ए का शेयर है, सॉरी 2/4 है, मतलब आधा। टू बाय फोर आएगा 37,500। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करके हो गया। उसके बाद हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहला ड्राइंग्स दिया है, कैपिटल के डेबिट में आएगा। कैपिटल के डेबिट में 2 ड्राइंग्स, आएगा 10,000, 3,000, 6,000। उसके बाद कैपिटल दिया है, कैपिटल के क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 46,000, 6,000, 20,000। ठीक है, तो सबसे पहला ड्राइंग्स और कैपिटल पोस्ट किया। ड्राइंग्स कैपिटल के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट अपने को डिवाइड करना है 9:3 में। 40,600 ट्रेडिंग अकाउंट के, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, $40,600 अपने को डिवाइड करना है 9:3 में। तो 40,600 का 9/12, 30,450 फर्स्ट पीरियड का और 3/12 सेकंड पीरियड का। $10,150। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ने डिवाइड किया 9:3 में। उसके बाद सैलरीज पे आपको 9:3 में डिवाइड करना है। 2 सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में
11,000 को 9:3 में डिवाइड करना है। 11,000 इंटू 9/12 और 11,000 इंटू 3/12। ओके, 8,250 और 2,750। उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस को भी सेम रेशो में डिवाइड करना है। रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस है 8,000। 8,000 को भी डिवाइड करेंगे 8,000 इंटू 9/12 और 8,000 इंटू 3/12। तो 6,000, 2,000 आ गए। उसके बाद अदर ओवरहेड्स 4,000। अदर ओवरहेड्स को भी आपको डिवाइड करना है सेम रेशो में टू अदर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब खर्चा होता है। ओवरहेड्स से 4,000। 4,000 को डिवाइड करेंगे 4,000 इंटू 9/12, 4,000 इंटू 3/12। ठीक है, 3,000, 1,000। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, उसको क्रेडिट में सेम रेशो में डिवाइड करेंगे। कमीशन रिसीव्ड 4,400 को 9:3 में डिवाइड करेंगे। 4,400 इंटू 9/12, 4,400 इंटू 3/12, 3,300 और 1,100 ऐसे डिवाइड करेंगे। उसके बाद फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स एसेट साइड में 15,000। उसके बाद फर्नीचर 5,000। अभी फर्नीचर है फर्नीचर है 5,000 का। उसके बाद कैश एट बैंक। कैश एंड बैंक में अपने को जो ए एक्सपायर हो गया है उसके एग्जीक्यूटर को पैसा रिटर्न करना है, तो इसके लिए उसको एडजस्टमेंट है। तो कैश एंड बैंक का अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं। कैश एंड बैंक का अमाउंट है 55,000। उसके बाद अपना ट्रायल बैलेंस हो गया। फिर एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% आएगा और वो 9:3 में डिवाइड करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी 46,000 का 5% 2,300 आएगा। 2,300 अपने को 9 मंथ्स के लिए लेना है। फिर 6,000 का 5% 300 आएगा। 300 अपने को 9 मंथ्स के लिए लेना है और 3 मंथ्स का नेक्स्ट पीरियड में। 20,000 का 5% 1,000 आएगा। 1,000 9 मंथ्स के लिए लेना है। तो 1,725, 225 और 750। अभी सेकंड पीरियड का सिर्फ बी और वी का लेने का है 3 मंथ्स के लिए। तो ये 300 3 मंथ्स के लिए, फिर 1,000 3 मंथ्स के लिए,
तो इधर 75 और 250 आ गया। इनका डबल इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आएगा 1725। उसके बाद 225 और 750, 225 और 750 आएगा। उसके बाद बी और बी का 75 और 250। ओके, तो ये हम लोग ने डिवाइड किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। उसके बाद डिसीज पार्टनर को गुडविल का शेयर 37,500 मिलने वाला है। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल 37,500 आएगा। ए को मिलेगा 37,500 बैलेंस शीट के एसेट साइड में, गुडविल 37,500। इधर 2 लाइन छोड़ो कैश एंड बैंक के बाद। उसके बाद ए डाइड ऑन 1 जनवरी 2014। इट वॉज एग्रीड दैट एज एग्जीक्यूटर शुड बी पेड सच एन अमाउंट सो एज टू लीव बैलेंस ऑफ 40,000। मतलब 40,000 बैलेंस अपने को रखने का है। तो इधर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 40,000, ए का लोन रखना है 40,000 और उसको हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे 5 लाइन छोड़ के, एज एग्जीक्यूटर ये आएगा 40,000। उसके बाद उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट आएगा 3 महीने के लिए, तो वो सेकंड पीरियड में दिखाएंगे। इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट टू एज एग्जीक्यूटर्स। अब ये आएगा 40,000 का 12% 3 महीने के लिए। ये आएगा 1200 और फिर ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू एज एग्जीक्यूटर्स। ये आएगा 1200 रुपया। नेक्स्ट, अभी ये सब पूरा हो गया। अभी हम लोग क्लोज करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पीरियड का क्रेडिट का टोटल 33,750। अभी ये डेबिट का टोटल 19,950 माइनस करेंगे
माइनस करके 13,800 हम लोग डिवाइड करेंगे 2 to 1 में, टू पार्टनर्स कैपिटल। $13,800 इंटू 2/4। सबसे पहला ए को दिया 13,800 इंटू 2/4, फिर बी को देंगे 1/4, और फिर बी को मिलेगा 1/4। ठीक है, तो 13,800 का 2/4 कैलकुलेट करेंगे तो 6,900 1/4 3450। ओके, तो ये फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं। फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट। $6,900 3,450 3,450। उसके बाद सेकंड पीरियड का कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला क्रेडिट का टोटल लेंगे। सेकंड पीरियड का क्रेडिट का टोटल 11,250। फिर सेकंड पीरियड का डेबिट का टोटल लेंगे। सेकंड पीरियड का डेबिट का टोटल 7,275। अब ये सिर्फ 2 जन में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट आएगा 3,975 और इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। $1,987 तो इधर टू पार्टनर्स कैपिटल से बी और वी में डिवाइड करेंगे। $3,975 तो लोग एक को 1987 देंगे और दूसरे को 1988 देंगे। 1987 1988 ठीक है। बी और वी और ये पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल ट्रांसफ़र करेंगे इधर और ये क्लोज कर देंगे। अकाउंट क्लोज करते हैं। तो ये क्लोज किया। अभी इनकी सेकंड पीरियड का भी प्रॉफिट डालते हैं बाय नेट प्रॉफिट। $1,987 फर्स्ट पीरियड में नहीं आएगा, ए को नहीं मिलेगा, बी को और वी को मिलेगा 1987 1988। अभी इनकी क्रेडिट की टोटल लेते हैं। सबसे पहला ए का निकालेंगे।
ए का अपने को अलग से पे करना है। ए का जो टोटल आ गया 92,125। अभी इसका अमाउंट अपने को पे करने का है। 92,125 में से 50,000 माइनस करेंगे, 42,125 पे करेंगे। तो इधर लिखेंगे टू कैश एंड बैंक। $42,125 पे कर दिया और कैश एंड बैंक से ये कम हो जाएगा। लेस पेड टू एज एग्जीक्यूटर्स। $42,125 ये पे कर दिया और इधर से माइनस हो जाएगा। उसके बाद बाकी के पार्टनर्स का बैलेंस निकालेंगे, क्रेडिट का टोटल लेंगे। टोटल लिया 11,737,26438। इनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी सबसे पहला इसमें से 3,000 जाएगा, 8,737। इसमें से 6,000 जाएगा, फिर ये लिखेंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन और फिर इनका अकाउंट क्लोज करेंगे। अब इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। बी और वी का $8,737 और 20,438। इनकी टोटल आउटर में अभी टैली करते हैं। $70,375 और इधर भी टोटल लेंगे। ओके, तो ये टैली हो गया। अभी इनको क्लोज करते हैं। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद कैश, फिर बैलेंस शीट की टोटल क्लोज करेंगे।
क्लोज किया। ओके, तो अभी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, टॉपिक भी ख़त्म हो गया। थैंक यू।